नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रजक एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का क्लास क्या है। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत ही कठिनाई होती है कि ये संख्या किस चीज़ से विभाजित होगी, कोई संख्या क्या होगा और कितनी देर में हम लोग लगाते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन देख लेने के बाद, इसका सॉल्व कर लेने के बाद इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से 2 या 3 सेकंड में ही देखकर आप लोग बता सकते हैं कि कोई भी संख्या कितना जल्दी और कैसे डिवाइड होगा या डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज 2 का जानेंगे, 3 का जानेंगे, 4 से विभाज्यता के नियम जानेंगे, 5 से विभाज्यता के नियम जानेंगे और 6 से भी जानेंगे। 6 से लेकर 10 तक पूरे संख्या का विभाज्यता का रूल जानेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले 2 से जानेंगे। 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। 2 से वैसे ही संख्या कट सकती हैं जिसके अंत में 0 होगा, जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, जिसके भी कोई भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, वो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 6, 8, 9, 0, 7, 4, 8। ये संख्या क्या 2 से विभाजित होगी? ये बिल्कुल होगी। क्यों होगी? आप लोगों ने देख रहा होगा अंतिम संख्या इसका कितना है, अंक 8 है। 8 इसमें आ रहा है ना, तो ये पूरा पूरा 2 से, पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। केवल अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। ठीक है, अंतिम अंक 8 होगा और 2 से कट रहा है ना, तो पूरी संख्या ये 2 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6, 8, 9, 4, 0, 3, 2, 8, 6, 4। ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, अगर पूछ लीजिए या कहीं भी क्वेश्चन में आ गया तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंतिम संख्या देखेंगे। अंतिम अंक क्या है इसका, 4 है। 4 क्या 2 से विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। 2 दूना 4 होता है। तो एक केवल अंतिम अंक कट गया ना, ये पूरा संख्या 2 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। अगर आप लोग को यकीन नहीं होगा तो वीडियो के यहीं पर पॉज कीजिए और इसको विभाजित करके देखिए, पूरा संख्या 2 से ये विभाजित होगी। इसी प्रकार तीसरा रूल देख लेते हैं, रूल नहीं सॉरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6, 7, 0, 8, 7, 0, 0। ये संख्या क्या 2 से विभाजित होगी? इसके लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अंतिम अंक के पास जाएंगे। अंतिम डिजिट क्या है इसका, 0 है। 0 2 से विभाजित मतलब 0 है, तो ये इसमें आ रहा है इस नियम में, तो ये भी 2 से पूरा संख्या विभाजित होगी। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा रूल देखेंगे, मतलब 3 से विभाज्यता का नियम। तो इसके लिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब 3 से विभाज्यता के रूल जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या होगा, मान लीजिए कोई हम एग्जांपल से ही ले लेते हैं, जैसे कि 4, 7, छोटा सा ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 14 ले लिए। ठीक है, क्या यह 3 से विभाजित होगा? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, अंकों का बीच में पूरा ऐड करना होगा। 4 1 5 कितना होता है, 5। ठीक है, अब 5 को 3 से विभाजित करके देखेंगे, क्या ये 3 से कट रहा है? तो ये बिल्कुल 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह 3 से विभाजित नहीं होगा। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 27 तो 3 से विभाजित होता है, लेकिन इस रूल पर लगाकर देखते हैं। अंकों का योग कर लेना है, 2 + 7 कितना होता है, 9। और 9 को 3 से विभाजित करके देखेंगे तो कटेगा। तो अगर 9 कट जा रहा है तो ये पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब बड़ा सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 9, 7, 2, 0, 3। अब ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं, इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको ऐड कर लेना होगा। 9 7 16, 16 2 18, 18 3 कितना होगा, 21। 21 होगा ना, पूरा को ऐड कर लेंगे तो 21 से होगा। अब 21 को देखेंगे, क्या 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा 7 बार में। तो पूरा संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। इससे बड़ा भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अब इसको देखेंगे, क्या यह 3 से विभाजित होगा? तो ये इस संख्या को 3 से मतलब ये विभाजित है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। 7 और 9 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 और ये 8 27 और ये 8 कितना होता है, 35, 35 और 1 36। 36 क्या 3 से विभाजित हो रहा है? तो इसको विभाजित करने के लिए 3 से भाग देकर देखेंगे, ये 12 3 36 होता है।
तो ये 36 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए इस पूरा संख्या 3 से विभाजित होगी। तो आप लोग को यहाँ आशा करता हूँ कि ये पूरा मतलब 3 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इसी में का अभी 3 का एग्जाम्पल देख रहे हैं, 3 का दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कि हम ले लेते हैं 6 9 8 1 4 2। अब इसको देखेंगे क्या यह 3 से विभाजित होगा। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग अंकों का केवल योग कर लेना है। 9 6 15, 15 8 23, 23 1 24, 24 8 28, 28 7 2 30, 30 होता है। और 30 को 3 से विभाजित करके देखना है। 30 तो बिल्कुल 3 से विभाजित हो जाता है, 10 बार में कटता है। तो ये पूरा संख्या कट रहा है 3 से, तो ये पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा, ठीक है। ये तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अगला रूल क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम, मतलब 4 से डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करेंगे, हम अंतिम कोई भी मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं। तो 4 3 4 8 3, ठीक है। ये मुझे भी मालूम नहीं है 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको देखना होगा कि अंतिम दो गो अंक 4 से विभाजित हैं कि नहीं। अगर जो अंतिम अंक दो जो मान लीजिए 8 और 3 आ रहा है, ये 4 से अगर विभाजित हो गया ना तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। अगर जब 4 से विभाजित नहीं हो रहा है अंतिम दो अंक, तो ये पूरा संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो अंतिम अंक इसको जान लेते हैं भाग करके। 4 से 4 दूना 8 कट गया, ऊपर से उतर आकर 3, यहाँ पे 0 होगा, लेकिन ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर हम 4 का, जैसे कि 5 6 8 9 2 8। अब इसको जानने के लिए कि ये 4 से विभाजित हैं कि नहीं, मतलब 4 से डिविजिबल हैं कि नहीं, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम अंक के पास जाएंगे। अंतिम अंक 28 है। क्या 28 4 से विभाजित हैं? ये बिल्कुल है, सच को 28 होता है। इसी तरह देखने से ही पता लग। तो हो गया। अब इसका नेक्स्ट इसी में एग्जाम्पल देखते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम। जैसे कि 7 2 8 9 4 5 7, ठीक है। ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 4 से विभाज्यता है कि नहीं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया, अभी अंतिम दो अंकों के पास जाना है। अंतिम दो अंक को केवल देखना है हमें। अंतिम दो अंक कितना आ रहा है, 56। क्या 56 4 से डिवाइड है? बिल्कुल है। अगर भाग देकर देख लेते हैं, यहाँ पर 4 कम 4 1 होगा 6, 4 चौका 16 कट गए। अगर जो 56 कट जा रहा है अंतिम दो अंक, तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है और इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं? तो इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब ये तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा 4 से विभाज्यता का नियम। कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो इससे आशा करता हूँ कोई नहीं छूटेगा आप लोगों से, ठीक है। इसी प्रकार हम 5 से विभाज्यता का नियम, मतलब 5 से डिविजिबिलिटी, मतलब चौथा रूल हो गया आपका, है चौथा रूल अब जानेंगे, ठीक है। 5 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर जो कोई भी संख्या के अंत में 0 और 5 होगा ना, वो पूरा संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पर जान लेते हैं, जैसे 5 0 6 8 9 0, ये संख्या क्या 5 से विभाजित है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम अंक के पास जाएंगे। अंतिम अंक केवल 0 है ना, तो ये 5 से विभाजित होगा। तो 0 होना चाहिए इसके लिए, और 5 तो इसमें 0 है, इसीलिए 5 से विभाजित है, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, अगला रूल नहीं, इसी में अगला एग्जाम्पल 7 0 8 9 5 6 5 है। क्या यह 5 से विभाजित है? तो अभी आप लोगों को रिमाइंड किया कि अंतिम अंक केवल 5 या 0 होना चाहिए 5 से विभाज्यता के नियम के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम अंतिम अंक के पास जाएंगे। अंतिम अंक यहाँ पर 5 है, तो बिल्कुल यह 5 से विभाजित है। कोई भी संख्या जो जिसके अंत में 0 और 5 होगा ना, वो 5 से विभाजित होगा। जैसे कि 7 0 9 6 6 7 8 4 9 5,
इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 5 से विभाजित है कि नहीं, तो अंतिम अंक के पास जाएंगे। अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए। तो अंतिम अंक 5 या 0 में से एक तो है 5, इसीलिए पूरा संख्या कितना से 5 से ये कट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब ये रूल खत्म हो गया। अब 6 से विभाजिता के नियम जानेंगे, मतलब नेक्स्ट रूल है हम लोग का 6 से विभाजिता का नियम। ठीक है, तो 6 से विभाजिता के रूल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जानने के लिए वो कोई भी संख्या मान लीजिए ले लेते हैं, तो वह 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। दोनों से विभाजित होगा ना, तो वो संख्या वो 6 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं 12 मान लीजिए। अभी छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो समझने के लिए, इसके बाद भी अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, मतलब बड़ा। देखिए ये क्या 2 से विभाजित है, बिल्कुल है। 2 से 12 कट जाएगा, या 3 से भी कट जाएगा। 3 से कैसे कट जाएगा, ये तो 2 से कट गया। ठीक है, और 3 से जानेंगे ये कटेगा कि नहीं। 3 से जानने के लिए अंकों का योग, अभी ही बताया कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 2 और 1 कितना होता है 3। 3 से कटता ही है, 3 से भी ये संख्या कट गया, तो ये क्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, इसलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 36 लेते हैं। ठीक है, क्या 36 को जानने के लिए 6 से विभाजित होगा कि नहीं, तो इसको जानने के लिए क्या यह 2 से विभाजित है, ये बिल्कुल है। अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक 2 से विभाजित है, तो ये 2 से भी विभाजित है। ठीक है, अब इसको जानेंगे 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से विभाजित जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अंकों का योग कर लेना होगा। ठीक है, 6 और 3 9 होता है, 9 3 से विभाजित होता है ना, 3 से बिल्कुल विभाजित हो जाए 9। तो इसलिए 2 और 3 से 36 विभाजित हैं, तो इसलिए 6 से भी ये विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा इस बार लेंगे। ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेते हैं 6 9 5 4 0 7 2। अब इतना बड़ा सा एग्जाम्पल है, तो इसको देखें सबसे पहले यह 2 से विभाजित है कि नहीं। 2 से विभाजित है कि नहीं, इसको जानने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अंतिम अंक के पास जाएंगे। क्या अंतिम अंक सम संख्या है, तो हाँ बिल्कुल है। 2 से विभाजित है, तो ये 2 से विभाजित है, पूरा संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, अब इसको जानेंगे 3 से पूरा संख्या विभाजित है कि नहीं। पूरा संख्या 3 से विभाजित जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों का योग करना होगा। अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया, तो ये पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। तो अंकों का योग करने के लिए 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 4 24, 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 होगा। 24 7 31, 31 और 2 33 होता है। 33 तो बिल्कुल 3 से विभाजित है ना, बिल्कुल 3 से विभाजित है, तो ये पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। और अभी आप लोग को क्या बताए, ये जो संख्या 2 और 3 से पूरा विभाजित होगा, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग का मतलब ये रूल खत्म हुआ। अब अगला नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, चलिए 6 तक तो हम जानेंगे, अब 7 से जानेंगे। ठीक है, 7 से विभाजिता के नियम। 7 से विभाजिता के नियम के लिए सबसे पहले हम एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं छोटा मोटा। ठीक है, मान लीजिए कि 14। ठीक है, ये तो आप लोग को देख कर ही बता देंगे 7 से विभाजित होगा कि नहीं, फिर भी समझने के लिए एक लेते हैं। 7 दूना 14 तो कट जाएगा, फिर भी मतलब रूल को फॉलो कर रहना है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अंतिम अंक को अलग अलग करके और शुरू वाला अंक को अलग अलग करके लिख देना है। 4 यहाँ लिख दिया मैंने, 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, और इस अंक है ना, इसको डबल कर देना है। ठीक है, 4 दूना 8 होगा, दोनों का अंतर कर लेना है, 1 में से 8 कर, मतलब माइनस में आएगा, लेकिन हमें तो डिवाइड करके जाना है। यहाँ पर 7 से कट जाएगा, 7 बिल्कुल कट जाएगा। इसी प्रकार कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 21 में अंतिम अंक को अलग करके लिखना है और शुरू वाला अंक को भी अलग करके लिख देना है। अंतिम अंक को क्या करना है, दुगुना कर देना है, बस 2 और ये 2। ठीक है, इसका अंतर करेंगे कितना आएगा, 0 0 आएगा ना, फिर भी वो 7 से कटेगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कोई, जैसे कि 42। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अंतिम अंक को और शुरू अंक को अलग अलग करके लिख देना है। यहाँ पर इसको लिख दीजिए। ठीक है, और 4 को भी अलग यहाँ करके लिख देना, और अंतिम अंक को डबल कर देना है। ठीक है, अब इसको 4 ही होगा और 2 दूना 4। ठीक है, इसको अंतर करेंगे तो 0 होगा। 0 मतलब कट रहा है ना, 7 से कटेगा ही, मतलब इसका कट जाएगा, लेकिन 0 आएगा। तो पूरा संख्या 42 भी 7 से कटेगा, 14 भी 7 से कटेगा, 21 भी 7 से कटेगा। इसलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं हम।
अगला एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल लेते हैं हमें 5 7 6 8। तो हम अभी क्या बताए, अंतिम अंक को अलग करके लिख देना है केवल, ठीक है। इसके बाद 3 अंक बच रहा है ना, पूरा अंक को अलग करके लिख देना है 576। अब क्या बताया कि अंतिम अंक को डबल करके लिख देना है। 8 दूना 16 होता है ना। अब 16 क्या करना है, इसमें से घटा लेना है, 16 इसमें से घटा लेना है। अब कितना बचेगा, 0 6 और 5 बचेगा ना। तब इसको देखना है क्या 7 से विभाजित है, तो ये भाग देखेंगे, 7 8 56 एकदम कट जाएगा बिल्कुल, 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा बिल्कुल, ये 7 से विभाजित है। तो पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि यह 7 से विभाजित है। अगर जो आप लोग को बिल्कुल मतलब डाउट होगा तो वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और भाग देकर देखिए, बिल्कुल ये कटेगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, जैसे कि 2 3 5। इसको देखेंगे, हमें भी मालूम नहीं है कि ये कटेगा कि नहीं, लेकिन देखते हैं कि कटता है कि नहीं। तो अंतिम अंक को अलग करके लिखना है, ठीक है। और इसको जो हम कहते हैं यहाँ पर डाल देना है। अब अंतिम अंक को क्या करना है, डबल कर देना है, 5 दूना 10, इसमें से 10 घटा लेना है, ठीक है। 10 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 13। 13 क्या 7 से कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो पूरा संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि 5 6 8 0, ठीक है। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम अंक को अलग करके और शुरू वाला अंक को अलग करके अलग अलग लिख देना है, ठीक है। अब इसको अंतिम अलग अंक को डबल मतलब कर देना है, ठीक है। डबल करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 इसमें से घटाएंगे तो इतना ही अंक आएगा, ठीक है। अब इसको भाग देकर देख लेंगे कि ये 7 से कटेगा कि नहीं। अगर नहीं भी कटता है तो पूरा संख्या नहीं कटेगा, अगर कट जाता है तो पूरा संख्या कट जाएगा। इसको भाग देकर आप देखेंगे तो बिल्कुल 7 8 56 और 8 होगा, 7 एकम 7 होगा, तो ये 1 से 7 जाएगा, नहीं कटेगा। तो पूरा संख्या 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। आप लोग को आशा करता हूँ कि यह 7 वाला मेथड समझ में आ गया होगा। अगला हम रूल देखते हैं 8 वाला, ठीक है। 8 रूल जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 6 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर 8 से विभाजिता का रूल सबसे पहले क्या कहता है कि अंतिम 3 गो जो अंक है ना, 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो 8 से पूरा पूरा विभाजित है, ठीक है। अंतिम अगर 0 है, 3 गो 0 होना चाहिए, और तो वो पूरा पूरा 8 से विभाजित है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है इसी में, अगर जो अंतिम 3 गो कोई अंक है ना, मान लीजिए कोई अंक यहाँ पर है 3 गो अंतिम, और वो 8 से पूरा पूरा विभाजित है ना, तो पूरा संख्या 3 से विभाजित हो गया, ठीक है। पूरा संख्या विभाजित 8 से नहीं, सॉरी 3 से नहीं, 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं 1 5 6 0 0, ठीक है। ये मतलब हम पहले ही रूल में बताए हैं सॉरी, कि अंतिम 3 गो जो अंक है पूरा पूरा मतलब 0 0 है, केवल 3 गो 0 है, तो पूरा संख्या 8 से विभाजित है, ठीक है। तो ये पूरा संख्या 8 से विभाजित है। इसी प्रकार दूसरा कोई रूल एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 6 2 5 6, ठीक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक के पास जाएंगे। अंतिम 3 अंक क्या 8 से विभाजित हैं, तो देखेंगे 256 8 से भाग देकर देख लेते हैं सीधे सीधे। 8 3 का 24, 1 8 दूना 16, ये 256 8 से विभाजित है, तो पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि 8 वाला रूल भी आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला रूल है 9 से विभाजिता का नियम, ठीक है। तो उसको हम जानेंगे। 9 से विभाजिता के नियम जानने के लिए सबसे पहले हमें अंकों का योग होना चाहिए। जैसे कि कोई एग्जाम्पल हम लेकर समझते हैं, जैसे कि 27, ठीक है। ये तो आप लोग देख कर ही बता देंगे 9 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमें रूल को फॉलो करना है। जैसे कि इसको क्या करना है कि 2 और 7 है ना, अंक का योग कर देना है। 2 प्लस कितना होता है
2 + 7 कितना होता है 9। 9 9 से विभाजित है ना, बिल्कुल है, ये कट जाएगा तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे कि हम 45 लेते हैं, 45 को अंकों का योग करना है हमें। ठीक है, 4 + 5 करेंगे तो कितना होगा 9। 9 9 से तो विभाजित है बिल्कुल, तो ये 9 से अगर विभाजित हो गया तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। इसी प्रकार कोई अलग संख्या लेते हैं थोड़ा सा बड़ा सा, 9 7 9 8 1। ठीक है, इसको देखेंगे क्या यह 9 से विभाजित हैं, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। ठीक है, 7 2 9 9 9 18 18 और 8 26 26 और 1 कितना होता है 27। 27 क्या 9 से विभाजित हैं, बिल्कुल है, 9 से भाग देकर देखेंगे तो 27 बिल्कुल कट जाएगा। अगर जो इसका अंकों का योग कट गया ना तो बिल्कुल पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। ठीक है, ये तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से, ये 3 की ही तरह हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। इसी प्रकार कोई थोड़ा सा और बड़ा से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 4 9 0 8 1। ठीक है, इसको जानने के लिए क्या यह 9 से विभाजित हैं, तो सबसे पहले अंकों का योग हम लोग निकालेंगे कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 5 4 9 9 9 से विभाजित, फिर 9 9 18 18 8 26 26 से ये भी 27 आ गया। ठीक है, 27 तो 9 से बिल्कुल विभाजित है, तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब जानेंगे 10 वाला रूल। 10 वाला तो बिल्कुल सिंपल है, जिसकी कोई भी संख्या हो उसके अंत में केवल 0 होगा ना तो वह पूरा पूरा 10 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या ले, इसी में मान लीजिए कि हम 0 लगा लेते हैं, क्या यह 10 से विभाजित हैं, बिल्कुल यह 10 से विभाजित है। ठीक है, आशा करता हूँ यहीं पर मतलब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग को आशा करता हूँ ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इतना मतलब वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।